नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन में बात करेंगे अखिलेश यादव के औरैया दौरे की। दरअसल अखिलेश यादव औरैया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। सीएम योगी पर भी उन्होंने निशाना साधा। औरैया के बिधुना पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी स्वर्गीय साधना गुप्ता के भाई के निधन पर शोकाकुल परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव से मिलने उनकी एक झलक पाने के लिए सपाइयों की भीड़ लग गई, जिसको संभालने में पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल आपको बता दें कि परिवार से मिलने के बाद अपने ननिहाल पहुंचे। उसके बाद लखनऊ जाते समय पत्रकारों के साथ अखिलेश ने बातचीत की। अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाने के साथ साथ नोएडा प्रशासन पर भी उन्होंने कई सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि डिप्टी सीएम का खुद बयान है कि हम संकल्प के तहत नहीं काम कर पाए। महंगाई, बेरोजगारी पर जमकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान समय में बीजेपी को जनता नापसंद करे। अब की बार जनता बीजेपी का साथ नहीं देगी। से एक बच्चे का जन्म हुआ और उस बच्चे को जानवर ने खा लिया, उसकी जान चली गई। कौन दोषी है आपका? ये सरकार के लोग जा कर अस्पताल में घूम रहे हैं, लेकिन क्या अस्पताल की सूरत बदल रही है? न दवाई है, न इलाज है। और अगर ऑपरेशन भी होना है तो महीनों की डेट मिली है, तब जाकर के ऑपरेशन होगा। जो एम्बुलेंस चली थी वो बर्बाद हो गई। पुलिस की 100 नंबर 112 वो बर्बाद कर दी। आज हर स्तर पे जहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा है, ये योजनाएं समाप्त हो गई। और महंगाई कितनी बढ़ी है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। जो लोग बुलेटिन में बात मथुरा की, जहां अखिलेश यादव वृंदावन की गलियों में पहुंचे। इस दौरान चाट का लुत्फ उठाते हुए अखिलेश यादव नजर आए। वृंदावन की गलियों में चाट खाते दिखे पूर्व सीएम अखिलेश यादव का इन दिनों काफी ज्यादा वीडियो सामने आ रहा है, वायरल हो रहा है। रंगजी मंदिर के समीप गाड़ी रोककर यादव स्पेशल चाट भंडार पर उन्होंने चाट का स्वाद लिया। इस दौरान सपा नेता संजय लाठर, द फाउंडेशन के अध्यक्ष विनीत नारायण सहित कई सपा के नेता मौजूद रहे। वहीं अखिलेश यादव ने इस दौरान भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। साथ ही बांके बिहारी मंदिर में हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया। मृतकों के परिजनों के लिए 50-50 लाख रुपए के वागोली देने की मांग की। भाजपा सरकार विकास करने का नहीं, विकास रोकने का काम करती है। तो किस तरीके से अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। चाट खाने के लिए गए यादव चाट स्पेशल भंडार पर वो चाट खाने के लिए गए और इस दौरान उन्होंने जमकर निशाना साधा। विकास रोक दिया गया। मुझे याद है कि लखनऊ के गोमती के रिवर फ्रंट के बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आपको यहाँ दिया था, और इसलिए वृंदावन में दिया था क्योंकि यहाँ पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं। कम से कम यहाँ का रिवर फ्रंट बना होता तो लोगों को दिन रात सुबह शाम एक जाने के स्थान पर मौका मिलता। और इस शहर में कम से कम यमुना साफ बहती, उसके लिए पैरेलल ट्रेन बनाए गए थे। और मुझे याद है गोवर्धन की परिक्रमा जो उस समय शुरू हुई थी, वो अभी भी। रामपुर में धरने की अनुमति न मिलने पर अब्दुल्ला आजम काफी नाराज नजर आए। इस दौरान वो तख्तियां लेकर विरोध करते हुए दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर नगर विधायक मोहम्मद आजम खां के खिलाफ पिछले दिनों गवाहों को धमकाने के आरोप में 2 अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए। इसको लेकर समाजवादी पार्टी रामपुर ने जिला प्रशासन से अंबेडकर पार्क में 27 अगस्त से धरना प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन जिला प्रशासन ने न केवल अनुमति देने से मना कर दिया, बल्कि धारा 144 भी लगा दी। इसका विरोध करने के लिए रामपुर की सुवार विधानसभा क्षेत्र में विधायक और आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां रामपुर की विधानसभा
चमरोहा के विधायक नसीर अहमद खान, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी वीरेंद्र गोयल और लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी आसिम राजा के साथ हाथों में तख्तियां लिए गांधी समाधि में पहुंचे, जिस पर लिखा हुआ था कि 27 अगस्त के धरने को रोकने के लिए जिले रामपुर में धारा 144 लागू करना लोकतंत्र और संविधान पर कुठाराघात है, जिसकी हम निंदा करते हैं। देखिए, 27 अगस्त को समाजवादी पार्टी रामपुर ने ज़िला प्रशासन से परमिशन मांगी थी कि हमें एक हफ्ते का शांतिपूर्ण धरना, जो कि हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, उसकी इजाज़त अम्बेडकर पार्क में दी जाए। लेकिन शायद रामपुर में न लोकतंत्र बचा है और न संविधान बचा है। जिस अम्बेडकर पार्क में हमें धरना देना था, उसमें ताला डाल दिया गया और रामपुर में धारा 144 लागू कर दी गई, ताकि यहाँ के लोग, यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, वो यहाँ के लोगों की आवाज़ ना उठा सकें। बुलेटिन में बात औरैया की, जहां पर यमुना नदी का बढ़ता जल स्तर लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन गया है। इस वजह से बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं। राजस्थान के कोटा बैराज से छोड़े गए पानी से यमुना का जल स्तर अचानक बढ़ने से यमुना किनारे बसे गांव के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है, जिसको लेकर जिले के जिलाधिकारी सहित जिले के आला अधिकारी बाढ़ से प्रभावित गांव और क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। हर साल औरैया सदर तहसील और अजीतमल तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव प्रभावित होते हैं, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद आकर हवाई दौरे के दौरान प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांवों को ऊपर बरसाने के निर्देश दिए थे, जिसको लेकर औरैया जिला अधिकारी की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। 2-3 बार आपत्ति लगने के बाद बीते कल प्रशासन को मंजूरी मिल गई। वन विभाग की 4 हेक्टेयर भूमि से ग्राम समाज की भूमि को एक्सचेंज किया जाएगा। लगभग 200 परिवारों को वन विभाग की भूमि को 20 से 25 दिन में आवंटित कर दिया जाएगा। ये लगभग हर साल जब इसमें बाढ़ आती है यमुना में, तो ये गांव प्रभावित होता है। विगत वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तो उन्होंने निर्देश दिया था कि इनको ऊपर बसाया जाए। ऊपर जो ज़मीन है वो वन विभाग की है, तो वन विभाग की ज़मीन की ग्राम सभा की ज़मीन से एक्सचेंज करने का एक प्रस्ताव शासन में गया था। 2-3 बार आपत्तियां लगी, लेकिन कल वो फाइनल हो गया है और अब ये ज़मीन सुलभ हो जाएगी। इनको हम लोग जल्दी ही 15-20 दिन के अंदर ज़मीन आवंटित कर देंगे, इनको ऊपर बसा देंगे। कितने परिवार के लोगों को लाभ मिलेगा? ये 4 हेक्टेयर ज़मीन है, 3.93 थी और फैमिली 189 है, यानी लगभग 200 परिवार को ऊपर ले आएंगे। बागपत में उपले के ढेर पर किसी अज्ञात लोगों ने अचानक आग लगा दी, जिसके बाद इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। छपरौली कस्बे की पट्टी धंधान में सोनू पुत्र वीरेंद्र की हत्या के बाद शाम के समय माहौल अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके बाद देर शाम 9 बजे मोहल्ले के ही प्रमोद नाम के एक व्यक्ति ने खाली घेर में मौजूद उपलों के बिटोड़ों में अचानक अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। जिन लोगों ने उपलों के ढेर में आग लगाई थी, वे सभी विशेष समुदाय के बताया गया है कि इनमें वो व्यक्ति भी शामिल है जिन पर सोनू की हत्या का आरोप है। इस सूचना पर गांव में हड़कंप मच गया। काफी संख्या में पुलिस बल और पीएससी भी मौके पर पहुंची। पुलिस की ओर से दी गई सूचना पर दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर 5 बिटोड़ों में लगी आग को बुझाने का कार्य शुरू कर दिया। संभल से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई, जिसमें कि थाना प्रभारी गंभीर रूप से घायल हो गया। चंदौसी बहजोई रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल एक ट्रैक्टर ने थाना प्रभारी की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके बाद इस हादसे में थाना प्रभारी की गाड़ी चकनाचूर हो गई। वहीं प्रभारी कर्मपाल सिंह दुर्घटना में घायल हो गया। वहीं आरोपी चालक मौके से फरार है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल थाना प्रभारी को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि घायल अपर पुलिस अधीक्षक आलोक जायसवाल की विदाई समारोह में जा रहा था, जिस वक्त ये हादसा हुआ।
ट्विन टावर गिराए जाने से पहले एक बड़ा बयान सामने आया। दरअसल ये बयान ACS की तरफ से आया गया है। बलरामपुर जिले में आज अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी का आगमन हुआ। जिलाधिकारी आवास पर उन्होंने पत्रकारों के साथ भेंट की। नोएडा में भ्रष्टाचार की बिल्डिंग ट्विन टावर को गिराए जाने के मामले को लेकर बयान जारी करते हुए कहा कि ये भ्रष्टाचार की देन इमारत है। सबसे बड़ी इमारत खड़ी की गई थी। मामले का खुलासा कई PIL और शिकायतों के बाद हुआ, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार और कोर्ट के सख्त आदेश के बाद इसे ध्वस्त किया गया। पूरा मामला तभी सामने आया है जब तमाम सारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के केसेस आए और उच्च न्यायालय से होते हुए उच्चतम न्यायालय तक मामला गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अंततोगत्वा ये निर्णय दिया कि जो लैंड यूज़ के विपरीत, बिल्डिंग बायलॉज के विपरीत, नियम के विपरीत पूरी तरह से जो है इलीगल इस तरह का स्ट्रक्चर अगर है तो उसका डिमोलिशन होना ही है। पूरे देश में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरह की बड़ी बिल्डिंग्स का डिमोलिशन हो रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय का ये निर्देश है। कई लोगों ने प्रयास किया कि इसमें जो है कोई रास्ता निकल जाए, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। प्रयागराज में सवा बानो हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस की पकड़ में 3 अभियुक्त आ गए हैं, जबकि एक अभियुक्त फरार बताया जा रहा है। प्रयागराज के कोराव थाना क्षेत्र में हुए बहुचर्चित सवा बानो हत्याकांड का खुलासा क्राइम ब्रांच ने कर दिया है। हत्या में इस्तेमाल हुए चाकू और अन्य सामान को क्राइम ब्रांच ने बरामद कर लिया। वहीं इस हत्याकांड में 4 लोगों को अभियुक्त बताया जा रहा है, जिसमें से कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं चौथा अभियुक्त विजय अभी भी फरार है, जिसकी फिलहाल तलाश जारी है। बीच की रात्रि में बड़ोखर गांव पड़ता है, थाना कोराव के अंतर्गत। वहां एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। उस प्रकरण में मुकदमा लिखा गया और मुखबिर की सूचना पे वहां की लोकल पुलिस और SOG ने इसमें काम करके इस केस को वर्कआउट किया है। इसमें 4 मुलजिम हैं बेसिकली। इसमें 3 की गिरफ्तारी हम लोगों ने की है, तनवीर और एक। देवरिया में मामूली विवाद के चलते 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। इस दौरान दोनों पक्ष की ओर से 2 लोगों की घायल होने की बात सामने आ रही है। देवरिया रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के सिधुआ गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बरसात के पानी गिरने को लेकर 2 पक्षों में आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों पक्षों में से दो की मौत की सूचना सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही SP ने जिला अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने कहा कि एक पक्ष से रोज मोहम्मद और एक पक्ष से सलमान मोहम्मद की मौत की पुष्टि हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र में सिधुआ ग्राम की घटना है, जो जहां पे आपस में ही पड़ोस में रहने वाले 2 परिवारों में पानी गिरने के और फिर नाली के विवाद को लेकर आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें इस झगड़े में दोनों पक्षों से चाकू से वार किया गया, जिसमें दोनों पक्ष के 2 व्यक्ति, एक पक्ष से एक व्यक्ति जिसका नाम सलमान है, लगभग 17-18 वर्ष उसकी उम्र है, दूसरी पक्ष से रोज मोहम्मद जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है। कोई देनी है ये बात जब काय लागत मतलब काय होता है जो बोलते थे बड़ा लोग है पाइप बांध लोग पानी है पानी पहुंच जाई तो थोड़ा सा की तारी गाड़ी में पावर हो गया तो माटी घर बाटे ऊंची कॉलम जी तो हमारी घर मालिक बने आ जा रहे बाबू हमारी के पावर नहीं है अपन ही जमीनिया में नारी बना दे। औरैया में सपा ने सदस्यता अभियान चलाया। इस सदस्यता अभियान में कई लोग शामिल हुए। यूपी के औरैया में समाजवादी पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया। इस दौरान सपा की ओर से चलाए जा रहे सदस्यता अभियान में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। लोगों ने अपने आधार कार्ड, वोटर कार्ड और मोबाइल नंबर देकर सदस्यता रसीद प्राप्त की, जिसकी संबंध शुल्क 20 रुपए रखी गई। वहीं सदस्य अभियान के दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजवीर यादव ने बताया कि समाजवादी पार्टी गाँव-गाँव जाकर लोगों को समाजवादी पार्टी की सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं औरैया विधानसभा प्रभारी पल्लवी पाल को बनाया गया है।
विधान प्रभारी पल्लवी पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी से निर्देश मिला है कि हर गांव में जाकर बूथ पर सदस्य बना रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। एक के साथ एक सदस्य बनते चले जाएंगे, यही हमारी पूंजी है। समाजवादी के जो भी सदस्य होंगे समाजवादी को मिलकर मजबूत करेंगे। आने वाले समय में हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। महंगाई इतनी मतलब लोगों को परेशानी है कि आपने पेट्रोल देखा, आपने डीजल देखा, आपने कड़ुआ तेल देखा, अभी आटा जो 5 किलो जो गरीब जो है 5 किलो झोला गरीब आदमी ले जाएगा और उसको भी नहीं छोड़ा। आज हम औरैया विधानसभा के जमालीपुर गांव में सदस्यता अभियान चलाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। पार्टी से हमें निर्देश मिले हुए हैं कि हम हर गांव में जाकर बूथ लेवल पर जाकर अपने सदस्य बनाएं। अपने बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की, जहां सड़क हादसे की वजह से यहां पर ट्रक और बाइक की टक्कर की वजह से अफरा तफरी मच गई। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद के नेशनल हाईवे पर सुभाष तिराहा पर 2 बाइक सवार छात्र स्कूल जा रहे थे। उसी दौरान ट्रक की टक्कर से दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान दोनों छात्र काफी देर तक सड़क पर पड़े रहे। उनके आसपास काफी भीड़ देखने को मिली। वहीं इस दौरान उस तरफ से निकल रही 108 एम्बुलेंस, जिसमें EMT शिवम ने गाड़ी रुकवाकर घायल छात्रों को तत्काल शिकोहाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां दोनों छात्रों का उपचार जारी है। वहीं बिना सूचना के एम्बुलेंस टीम ने रास्ते से घायल छात्रों को हॉस्पिटल में भर्ती कराकर मानवता की मिसाल पेश की है। मेरा नाम शिवम है, मैं बंदी रोड पे इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन हूँ जी। मैं रास्ते में आ रहा था शिकोहाबाद स्वास्थ्य राय पे। 2 लड़के एक्सीडेंट हुआ, उनका एक का बहुत क्रिटिकल है, उनका पैर टूट गया और उनको मैं लेके एम्बुलेंस से शिकोहाबाद संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया और गंभीर हालत है, उनको यहाँ से रेफर किया जा रहा है। दोनों की हालत कैसी है? दोनों की हालत गंभीर है, एक की तो कम है, एक की ज़्यादा। उनका पैर बिल्कुल फ्रैक्चर हो गया है अभी से। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।